क्वेश्चन से पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आइए देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। प्रतिबंध जैसे a और b दोनों शून्य नहीं है, यानी कि एक साथ दोनों शून्य नहीं होना चाहिए। तो एक शून्य है तो दूसरा शून्य नहीं होना चाहिए, दूसरा शून्य तो पहला शून्य, यानी a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, यानी दोनों एक साथ शून्य नहीं होना चाहिए। अगर a शून्य हो जाता है तो b शून्य नहीं होना चाहिए, अगर b शून्य हो जाता है तो a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ये तो चल सकता है, पर दोनों ही शून्य हो जाए अगर इस प्रकार का समीकरण है तो वो रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तो देखिए दोनों शून्य नहीं है, हम प्रायः a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर नहीं है 0 से भी इसको दर्शाते हैं। ये देखिए मानक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और b बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक अगर 0 है तो दूसरा 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा 0 है तो पहली वैल्यू a और b में से 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a and b are not both 0 is called a linear equation in two variable x and y. We often denote the condition a and b are not both 0 by a square plus b square is not equal to 0. This is the standard form of linear equation in two variable. ये देखिए दोनों यहाँ पे a और b 0 नहीं होना चाहिए, वो not 0। अब देखिए ये हम जानते हैं ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, तो ये एक समीकरण है। इसी प्रकार एक और समीकरण ले लेते हैं, तो इसे हिंदी में समीकरण निकाय बोलते हैं, यानी एक सिस्टम बोलते हैं, यानी इन दोनों को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। जब तो इस चैप्टर में हम जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ऐसे दो समीकरणों के बारे में बात करेंगे। चूंकि समीकरण 1 यानी ये और समीकरण 2 दो चरों वाला रैखिक समीकरण हैं जो अलग अलग दो सरल रेखाओं को व्यक्त करते हैं, यानी इस ऊपर वाले समीकरण का अगर ग्राफ खींचेंगे तो यह एक लाइन को बताएगा, और नीचे वाले समीकरण यानी समीकरण 2 का भी ग्राफ खींचेंगे तो ये भी एक लाइन को बताएगा। यानी कि अगर दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो हमेशा वो एक किसको प्रदर्शित करता है, लाइन, यानी कि एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। सिंस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल which separately express two straight line। तो देखिए ये आपको चार्ट बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी चार्ट के इर्द गिर्द चलता रहेगा, और आपके जितने भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आप इसी चार्ट से आपके सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए इसे समझने से पहले आइए एक उदाहरण लेते हैं हम। ये देखिए एक उदाहरण के रूप में ये समीकरण ले लिया है और एक और समीकरण ये ले लिया है। तो देखिए अब जैसा कि हम इसका अगर कंपैरिजन करें तो ये देखिए a1 a2, तो यहाँ a1 a2 ये 2/5 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 5, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है 7, c1 की वैल्यू कितनी है 1 और c2 की वैल्यू कितनी है 2। तो इस प्रकार आपको समझाने के लिए ये दो उदाहरण ले लिए हैं। आइए हम ये टेबल में इस वाले टेबल के इस वाले फॉर्मूले को समझते हैं, ये किस प्रकार अप्लाई होगा यानी लगेगा। तो देखिए, तो इसमें ये कहा गया है फॉर्मूले में a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 की। आइए इसको चेक करते हैं। तो देखिए a1/a2 यानी 2/5 2/5 लिख दिया है, और 3/7 और 3/7 लिख दिया है। क्लियर यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये दोनों बराबर नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान देने की है यहाँ पे कि आपको एक नज़र में नहीं देखना है कि ये बराबर नहीं है, इनको कट करने की कोशिश भी करना है, यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी लिखने की कोशिश करना है। उसके बाद चेक करना है कि बराबर नहीं है या है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है, हमें साफ तौर दिख रहा है ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई हो गई। इसमें भी कह रहे थे कि इन दोनों के अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, और जब हमने इनका अनुपात निकाला a1/a2 b1/b2 का, तो ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब इन समीकरण युग्म का यही वाले हल होंगे, यानी यही शर्तें इसमें लागू होंगी। तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो गई। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों के केवल एक हल आएगा। केवल एक हल का मतलब होता है x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी। यानी कि अगर केवल एक हल आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है
तो वहाँ देखिएगा अद्वितीय हल लिखा होगा। अद्वितीय हल का भी मतलब ये होता है केवल एक हल, या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन में जरूर आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ये हो गया बीजगणितीय निरूपण, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हो गया कि एक हल होगा, यानी x की वैल्यू भी एक आएगी, y की वैल्यू भी एक आएगी। अब देखिए, जब इन दोनों लाइनों से ग्राफ बनाएंगे, देखो एक ग्राफ की लाइन इस समीकरण से बनेगी और एक ग्राफ की लाइन इस समीकरण से बनेगी। तो ग्राफ में जब दोनों समीकरणों से रेखाएं बनाएंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो वो कैसी आएंगी देखिए। तो अगर इस प्रकार की शर्त फुलफिल हो जाती है, यानी ये वाला फॉर्मूला लग जाता है इन समीकरणों से, तो हम आसानी से कह सकते हैं बिना ग्राफ खींचे कि इन दोनों का जो ग्राफ आएगा, यानी लाइनें आएंगी, वो एक दूसरे को काटती हुई आएंगी। यानी कैसी लाइनें होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए कितने पॉइंट पे काटेंगी? एक पॉइंट पे। हम जानते हैं किसी पॉइंट को दर्शाने के लिए इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है, तो कोई ना कोई तो ये पॉइंट आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी x का भी एक ही मान आ रहा है और y का भी एक ही मान आ रहा है। इसी को बोलते हैं केवल एक हल, यानी अद्वितीय हल, यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो आइए अब एक अगला उदाहरण से ये दूसरा फॉर्मूला समझेंगे। तो एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए, ये ले लिया। अब इसमें भी यही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तीनों रेशियो निकालेंगे। तो a1/a2 यानी 1/2, तो देखिए 1/2, फिर b1/b2 यानी 3/6, फिर 1/5 तो 1/5, ये लिख लिए। अब यहाँ ध्यान देना है, ये 1/2 है, ये 3/6 है, 3/6 है। तो हमें पहली नज़र में ये लग रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, जबकि मैंने आपको बताया था ऊपर, इनको काटने की कोशिश करना चाहिए सबसे पहले। तो ये तो नहीं कटेगा शॉर्टेस्ट फॉर्म में, यानी और छोटा तो नहीं हो सकता, पर ये हो जाएगा। तो 3 × 3 और 3 × 6, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए, अब ये 1/2 और ये भी 1/2, तो ये तो बराबर हो गए। तो ये आपको कंडीशन अच्छे से चेक करते हुए चलना है। अब देखिए, पर ये नहीं कटेगी अब, यानी और छोटी नहीं हो सकती संख्या। तो हम देख रहे हैं ये दोनों तो बराबर हैं, पर तीसरी रेशियो यानी अनुपात के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये शर्त इसमें सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ये फिट हो गई। ये फिट हो गई तो इस वाले समीकरण के बारे में हम कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा। यानी बीजगणितीय रूप में ना ही कोई x का मान हमें मिलेगा, ना ही y का मान मिलेगा। इनको कितना भी किसी भी मेथड से सॉल्व करते चलें, यानी उत्तर निकालने की कोशिश करें, उनका कोई भी उत्तर नहीं आएगा। तो जब भी इस प्रकार के समीकरण आ जाते हैं, तो वहां हम इतना लिख के छोड़ देते हैं, इन समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, यानी इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा इसका। अब देखते हैं, ये दूसरे प्रकार के उदाहरण लिया था। तो अगर ये फॉर्मूला फिट हो गया, तो इनका देखिए ग्राफिक निरूपण कैसा होगा, ग्राफिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा। यानी इन दोनों समीकरणों से, इक्वेशन से जो रेखाएं बनेंगी, लाइंस बनेंगी, वो ग्राफ पेपर में कैसी बनेंगी। तो इन दोनों समीकरणों से जो रेखाएं बनेंगी ग्राफ पेपर में, इनसे जो रेखाएं, लाइंस बनेंगी, वो कैसी होंगी। देखिए दोनों लाइन कैसी आएंगी, समांतर, यानी कि पैरेलल। तो देखिए इस प्रकार के जो समीकरण होंगे, उनसे कोई हल नहीं आएगा, और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, यानी कि पैरेलल, यानी कि एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे नहीं काटेंगी। तो एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु इसमें नहीं आता है, इसलिए बोलते हैं कि कोई भी हल इसका नहीं है। यानी जब पॉइंट ही नहीं आएगा इन दोनों लाइनों में, तो ना x की वैल्यू आएगी, ना y की वैल्यू आएगी। आइए हम तीसरे उदाहरण से इन तीसरे फॉर्मूले को समझते हैं। ये देखिए एक अन्य एग्जाम्पल ले लिया है। आइए इनके अनुपात यानी रेशियो निकालते हैं। 1/2 आएगा, देखिए a1/a2 1/2 आएगा, और b1/b2 3/6 आएगा, और c1/c2 4/8 यानी 4/8 आएगा। अभी देख रहे हैं ये तीनों चीज़ें बराबर नहीं है, पर हमें देखना है, देखिए कट करने के बाद क्या कंडीशन आती है। तो देखिए यहाँ 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। इस प्रकार ये तीनों अनुपात 1/2 1/2 1/2 बराबर आ गए हैं, यानी कि ये फॉर्मूला फिट हो गया है इसमें। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये दो समीकरण हैं, इनका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, यानी इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। मेनी सॉल्यूशन यानी अनेक हल का मतलब है x के हमें अनेक मान, x के भी अनेक मान मिल जाएंगे और y के भी अनेक मान यानी कि वैल्यू मिल जाएंगी। x की वैल्यू भी बहुत सारी और y की वैल्यू भी बहुत सारी मिल जाएंगी। आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यानी ग्राफ में ये इन दोनों समीकरणों से दो रेखाएं बनाएंगे तो किस प्रकार की होंगी। ये देखिए जब इन दोनों समीकरणों से दो रेखाएं बनाएंगे, तो ये देखिए इस समीकरण से ये रेखा बनेगी और इस वाले दूसरे वाले से ये रेखा बनेगी, तो ये संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है
ये रेखाएं एक दूसरे को ढक लेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए आप, एक रेखा ने दूसरी रेखा को ढक लिया है। फिर से देखिए, जब एक रेखा दूसरी रेखा को पूरी तरह ढक ले और दूसरी रेखा पहली रेखा को पूरा ढक ले तो इस प्रकार की रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। जब एक रेखा दूसरे को ढक रही है यानी टच कर रही है तो हम देखते हैं यहाँ एक रेखा दूसरी रेखा को कई बार टच करेगी, यानी कई बिंदुओं पर टच करेगी। मान लीजिए ये इतने सारे बिंदुओं पर टच कर रही है। टच तो अनंत इनफाइनाइट पॉइंट से करती हैं संपाती रेखाएं, तो हम मान लीजिए इतने पॉइंट पे टच करती हैं। तो देखिए जितने भी पॉइंट आ रहे हैं यानी बिंदु आ रहे हैं उतने ही एक्स और वाई के मान आएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनेक हल बोला जाता है, यानी मैनी सॉल्यूशन बोला जाता है। तो जब इस प्रकार के समीकरण होंगे जिससे ये तीसरी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम कह देंगे कि इस प्रकार के जो समीकरण है उसके अनेक हल आ जाएंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू बहुत सारी आ जाएंगी। और इनका जब ग्राफ बनाएंगे तो उनकी ग्राफ वाली लाइन कैसी आएंगी, संपाती लाइन आएंगी, कोइंसिडेंट लाइन आएंगी, यानी एक के ऊपर एक लाइन आएगी, यानी एक ही लाइन दिखेगी हमें, यानी दो लाइन हमें नहीं दिखेंगी क्योंकि वो एक दूसरे को ढकी हुई होंगी, तो एक ही लाइन दिखेगी। इस प्रकार की लाइन को हम संपाती रेखाएं बोलते हैं, यानी कोइंसिडेंट लाइन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, यानी कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ देखिए अब सीधा सीधा है, दो चरों वाले छाटना है। तो दो चर देखिए सब में एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और एक्स वाई सब में है, तो इससे नहीं पता कर सकते हम। अब रेखिक का मतलब होता है रेखिक और लीनियर। इसका मतलब मैंने बताया था आपको, एक्स और वाई की अधिकतम घात यानी कि पावर 1 होना चाहिए। इसमें देखिए, इसमें एक्स की पावर 2 है, इस वजह से पूरा समीकरण रेखिक नहीं हो सकता। इसमें वाई की पावर 2 आ गई, इस वजह से पूरा समीकरण रेखिक नहीं हो सकता, लीनियर नहीं है। इसमें दोनों एक्स और वाई की पावर 2 आ गई है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। अब बचा ये वाला, तो देखिए एक्स की पावर 1 है और वाई की भी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये ऑप्शन सही है। तो देखिए एक्स की पावर 1, इसमें वाई की पावर भी 1। इस प्रकार ये क्या है, दो चरों वाला भी है और लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखिक समीकरण भी है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखिक समीकरणों के जो युग्म में ये दो समीकरण हैं उनका कैसा हल होगा। तो हम सबसे अच्छा तरीका है इसका, आपको टेबल जो पीछे समझाई थी उसको याद कर लें। आइए आपको टेबल दिखाते हैं, ये रही टेबल। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ये फॉर्मूला दिया है, ये देखिए इसके बारे में बात हो रही है, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। फिर पूछ रहे हैं कौन सा हल होगा इसका, तो देखिए 4 ऑप्शन में, तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला लग रहा है तो ये हल होगा। ये देखिए केवल एक हल ऑप्शन में दिया है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर देखेंगे हम केवल एक हल का दूसरा नाम क्या, अद्वितीय हल। तो देखिए अद्वितीय हल देखिए हम, तो इसका मतलब ये देखिए अद्वितीय हल देखिए, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन ए। इस प्रकार आपको कोई भी चीज देके इसी लाइन की और दूसरी चीज पूछेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिर वही आ गया, एक फॉर्मूला दे दिया है, फिर वो पूछ रहे हैं ये दो रैखिक समीकरण हैं, उनका क्या होगा, किस प्रकार का हल होगा। आइए वही चार्ट ले लेते हैं अपन। ये फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले की बात हो रही है, a1/a2 b1/b2 के बराबर हो पर c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो ये इस फॉर्मूले की बात हो रही है। पूछ रहे हैं कौन सा हल होगा, तो देखिए इसमें लिखा होता है जब ये फॉर्मूला लगता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशन। यानी अगर ये फॉर्मूला लगता है, देखिए ये फॉर्मूला लगता है तो कोई हल नहीं होगा, तो ये वाला लगता है। ये किसमें, ऑप्शन बी में है, इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 आ गया है, ये देखिए फिर वही आ गया, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हो, तो ये देखिए इसमें इसकी बात हो रही है। फिर पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा हल वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा हल होगा इसका। तो देखते हैं यहाँ इस वाले फॉर्मूले के आगे क्या लिखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसमें कौन सा होगा, देखिए इसकी बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आंसर। यानी ये फॉर्मूला है तो इसका हल कौन से होते हैं, अनेक, बहुत सारे हल होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, तो वो ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब थोड़ा उल्टा करके पूछेंगे ये लोग। ये देखिए रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दोनों दे दिए। फिर कह रहे हैं एक अद्वितीय हल होने की शर्त कौन सी है। अब यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया क्या कि यूनिक सॉल्यूशन, इन ये दो समीकरण अगर इस प्रकार के हैं तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कौन सी वाली शर्त है, यानी अद्वितीय हल के लिए कौन सी शर्त है, वही हम देखिए फिर चार्ट निकालेंगे। फिर देखिए ये किसकी शर्त पूछ रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल की, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। ये देखिए क्या पूछ रहे हैं, अद्वितीय हल का फॉर्मूला क्या है, यानी यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है अद्वितीय हल, इसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला ये रहा, ये देखिए ये वाला, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसकी बात हो रही है अद्वितीय हल किस फॉर्मूले का होता है, तो इसका होता है देखिए ये, तो ये ऑप्शन ए में है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
फिर वही पूछ रहे हैं, देखिए क्या पूछ रहे हैं, कोई हल नहीं होने की शर्त, यानी कि नो सॉल्यूशन होने का फॉर्मूला कौन सा है, ये है, ये है वाला है कि ये वाला है। आइए फिर से हम चार्ट ले लेते हैं। ये देखिए क्या पूछा है इसमें, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं की यानी इसकी बात हो रही है, कोई हल नहीं यानी नो सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला देखिए, A1/A2 B1/B2 बराबर होना चाहिए। थर्ड रेशियो C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, अगर ये कोई हल नहीं की पूछ रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला किस में दिया है, देखिए ऑप्शन बी में दिया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिर वही आ गया, देखिए क्या पूछ रहे हैं, अनेक हल होने का शर्त यानी कि फॉर्मूला पूछ रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। तो देखिए वही चार्ट निकाल लेते हैं। ये हो गया, किसकी बात हो रही है, अनंत अनेक हल यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये दिया, ये देखिए इसकी बात हो रही है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर होते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है। तो ये हो गया। अगर ये पूछ रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए ये फॉर्मूला लगेगा, अगर ये शर्त है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला किस में दिया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x का मान 1 है तो y का मान निकालना है। तो देखिए ये पहले इक्वेशन यानी समीकरण उतार लिया है। इसमें x की वैल्यू कितनी लिखना है, 1, तो x की जगह पर कितना लिख देंगे, 1। तो देखिए 2 ऐसा कैसा, x की जगह पर कितना लिख दिया, 1, प्लस ऐसा कैसा, 3 ऐसे कैसे, y भी ऐसे कैसे, बराबर ऐसा कैसा, और 5 भी ऐसे कैसे ही लिख देंगे। 2 बन जा 2 आ जाएगा, और 3y एज इट इज, 5 भी एज इट इज। 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये अभी प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस के 2 हो जाते हैं। जब भी बराबर की लेफ्ट से राइट की तरफ संख्या जाती है या राइट से लेफ्ट की तरफ संख्या जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अभी यहाँ पर प्लस का 2 है तो उधर जाके किसके हो गए, माइनस के। तो देखिए 3y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 इसके बटे में चले जाएंगे, 3/3 हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 3/3, तो कितना आ जाएगा, देखिए 1। इसलिए यहाँ पर कितना आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इसमें ऑप्शन में खाली स्थान में यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भर देंगे, 1। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वह समीकरण जिसको ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले ही हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर इस प्रकार के फॉर्म में हम समीकरण को लिख सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण कहलाता है। इसलिए खाली जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेखिक समीकरण। वहाँ क्या होता है, a और b दोनों शून्य नहीं होना चाहिए और दो चरों x और y में एक रेखिक समीकरण कहलाता है, यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, लीनियर इक्वेशंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी का 2x + y = k में यदि x = 2 दिया हो और y = 1 दिया हो तो k की वैल्यू पता करो। ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें एक वैल्यू दी थी और y की निकालना थी। अब इसमें x की वैल्यू भी दी है और y की वैल्यू भी दी है, तो ये दोनों वैल्यू यानी मान हम इस वाले समीकरण में रख देंगे। ये पहले समीकरण उतार लिया है, इक्वेशन उतार ली है। x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 लिख देंगे। देखिए x की जगह पे 2 लिख दिया, y की वैल्यू कितनी है, 1, तो y की जगह पे कितना लिख देंगे, 1 यानी 1। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 हो गया, 1 एज इट इज और k एज इट इज। ये 4 और 1 कितना हो गया, 5, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इस खाली जगह पे हम कितना लिख देंगे, 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सत्य असत्य लिखिए, राइट ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, 2 चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ये देखिए हम जानते हैं 2 चरों वाला रेखिक समीकरण होता है, एक लाइन को बताता है और एक लाइन हम जानते हैं कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ये देखिए यानी एक लाइन पर अनंत बिंदु होते हैं। अनंत यहाँ आपको कम दिखाए हैं समझाने के लिए, पर होते अनंत हैं यानी इनफाइनाइट। जितने पॉइंट होते हैं उतने ही उसमें x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। इसका मतलब उसके कितने हल हो जाएंगे, अनेक हल यानी मैनी सॉल्यूशन। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, ट्रू यानी कि सत्य। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। एवरी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। तो देखिए ये ट्रू है, तो हम बताया था क्या होता है, किसी लाइन पे जो पॉइंट होता है उस लाइन का सॉल्यूशन होता है। तो जो रेखिक समीकरण होता है वो लाइन होती है, तो जो लाइन का जो पॉइंट होता है वो उसका सॉल्यूशन होता है। यही उसमें पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। प्रत्येक हल यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा, उसको निरूपित करने वाली लाइन पर स्थित होता है, स्थित एक बिंदु होता है। बिल्कुल, जो रेखिक समीकरण होता है वो एक लाइन को बताता है और इस लाइन का जो हल होता है वो बिंदु होता है। तो बिल्कुल सही है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है यानी सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए तो ax + by + c = 0, ये हो गया इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी अगर कोई समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबको एक बराबर के एक तरफ ले जाके दूसरी तरफ 0 बना लेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ क्या होता है a और b और c क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और a और b दोनों के मान एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 है तो b का तो मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर b का मान 0 है तो a का मान बिल्कुल भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो होगा कुछ नहीं। ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। यानी लीनियर इक्वेशन तो कहलाएगी पर टू वेरिएबल में नहीं कहलाएगी। चलिए ax + by + c = 0 where a b c are the real numbers and also a is not equal to 0 and b is not also equal to 0, यानी दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रैखिक समीकरण, ये देखिए एक समीकरण दे दिया है, यानी इक्वेशन दे दी है, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, m का मान पूछ रहे हैं इसमें। तो इस समीकरण में यानी इक्वेशन में हम x की वैल्यू भी रख देंगे और y की वैल्यू भी रख देंगे। ये देखिए ये पहले इक्वेशन यानी समीकरण उतार लिया है जहां y लिखा है। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन देने का उद्देश्य यही है, इसमें आप ध्यान दें कि y की वैल्यू पहले लिख दी है और x की वैल्यू बाद में। अब यहाँ गलती क्या होती है, यहाँ देखिए x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में। तो जल्दी में बच्चा क्या करता है, y की जगह पे x की वैल्यू रख देता है और x की जगह पे y की वैल्यू। इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ आपको ध्यान देना है, y की वैल्यू की जगह पे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी है 5, तो y की वैल्यू कितनी लिखनी है 5, बराबर का चिन्ह m एज इट इज। x की वैल्यू कितनी है -2, तो x की वैल्यू -2 + 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए -2 का m में होगा तो -2m + 3। अब ये 3 इधर से उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। देखिए +5 एज इट इज, ये +3 थे उधर जाके -3 हो गए। ये -2m बचा। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए 5 में से 3 का कितना बचा 2, और यहाँ कितना बचेगा -2m। इसको सीधा करके लिख लिया है। देखिए इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब m की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए 2 ये -2 नीचे आ गए। इनको जब कट कर देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, यानी ऋण के 1। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया है।